हेलो दोस्तों, मैं हूं जय सर और आप देख रहे हैं नाइस मैथमेटिक्स चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.4 के बाकी क्वेश्चंस। तो पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन बच गया था, आज हम उसी क्वेश्चन को लेकर आज उपस्थित हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 का 2 है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। क्वेश्चन कह रहा है कि इसको आप विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से, दोनों विधि से हल कीजिए और बताइए कि कौन विधि आपको अच्छा लग रहा है। तो प्रतिस्थापन विधि हम लोग पिछले एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। यहाँ हम विलोपन विधि से आपको बता दे रहे हैं, आप अपने से प्रतिस्थापन विधि से उसको फिर बना लेंगे। और कौन विधि अब आपको अच्छा लगता है ये तो अब आप बताएंगे। आइए देखते हैं विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम दे दिए समीकरण 1, इसका नाम दे दिए समीकरण 2। विलोपन विधि में हम लोग करते क्या है कि x या y किसी एक के गुणांक को हम बराबर करते हैं। गुना करके जैसे भी हो हम उसको क्या करते हैं, बराबर करते हैं। और बराबर करने के बाद तब हम दोनों समीकरण को या तो जोड़ते हैं या घटाते हैं। जोड़ते हैं कहाँ, जहां दोनों का चिन्ह विपरीत हो, यानी एक प्लस एक माइनस हो तो जोड़ते हैं, और यदि दोनों का चिन्ह सेम हो तो हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ 3x प्लस 4y है और 2x प्लस 3y है। तो यदि हम y को इक्वल करना चाहें तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें समीकरण 2 को, तो यहाँ भी 4y हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो ऐसी स्थिति में अभी बताएं कि जब एक प्लस एक माइनस हो तो वैसी स्थिति में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं, इसको 2 से गुना करके जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना कर समीकरण 1 में जोड़ने पर समीकरण 2 में गुना करना है, 1 में कुछ नहीं करना है। तो 1 हमारा हो जाएगा 3x प्लस 4y जो का त्यों है, इसको 2 से गुना करेंगे। 4x माइनस 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करना है तो सब में करेंगे, ये नहीं कि 1 में करेंगे। तो ये 2x से 4x हो जाएगा, ये 2y से 4y, ये 2 से 4। अब ऐड करेंगे तो सिंपली ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये 4 3 7x, ये 10 4 14। अब x बराबर हमारा हो जाएगा 14/7, कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा, 2। अब x के मान को समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए। तो क्या लिखेंगे, अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब 1 में हम x की जगह पर क्या रखेंगे, 2। तो 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू 10। ये 3 दूना 6 जोड़ 4y बराबर 10। तो 4y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 6। तो 4y बराबर हो जाएगा 4। y बराबर आपका हो जाएगा 4/4, कैंसिल हो जाएगा 1। Therefore x इक्वल टू क्या निकला, 2, और y इक्वल टू क्या निकला, 1। और ये हो गया आपका आंसर। तो विलोपन विधि भी बहुत आसान विधि है। बस यही ध्यान रखना है कि x या y दोनों में किसी एक के गुणांक को बराबर करना है, और जोड़ने से यदि कैंसिल हो रहा है तो जोड़ना है, घटाने से कैंसिल हो रहा है तो घटाना है। एक चर को हटा देना है, दूसरे चर का वैल्यू निकालना है, फिर समीकरण में उसको पुट करना है और दूसरे चर का वैल्यू निकाल लेना है। फटाफट इसको नोट कीजिए, हम लेकर आते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का 3। कह रहा है कि यहाँ भी 2 समीकरण है। एक समीकरण है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, और एक है 9x प्लस इक्वल टू 2y माइनस 7। तो हम दोनों समीकरण को एक जैसा पहले कर लें, इसका नाम दे दे समीकरण 1। इसको हम आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 9x, 2y को इधर लाएंगे तो 2y, 7 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ये भी प्लस है, इधर आया माइनस हो गया, ये भी प्लस है, इधर आया माइनस हो गया। अब इसका नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। हम विलोपन विधि आपको बता रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि तो पिछले वीडियो में बता दिए थे। तो यहाँ गौर कीजिए कि यहाँ 3x है, यहाँ 9y है, यहाँ 5x है, यहाँ 2y है। तो बराबर किसको करें हम दोनों में किसी को बराबर कर सकते हैं। यदि इसको बराबर करना होगा तो इसको 2 से गुना करेंगे, इसको 5 से करेंगे, या हम इसको 3 से गुना कर दे तो दोनों बराबर हो जाएगा।
तो मर्जी आपकी, जो चाहे आप कर सकते हैं। तो अगर इसको केवल 3 से मल्टीप्लाई कर दें आप, तो ये 9 हो जाएगा, यहाँ 9 है, काम चल जाएगा। तो यही काम हम करते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 को 3 से गुना कर, अब देखिए जोड़ना है कि घटाना है, ये भी ध्यान रखना है। ये दोनों इक्वल हो रहा है, दोनों का चिन्ह सेम है तो घटाएंगे। दोनों का चिन्ह अगर उल्टा रहे, प्लस एक माइनस रहे तो जोड़ेंगे, और दोनों का चिन्ह सेम रहे तो घटाएंगे, चाहे दोनों माइनस हो चाहे दोनों प्लस हो। तो यहाँ भी 3x 9x होगा, यहाँ भी 9x होगा, दोनों प्लस है तो घटाएंगे। तो समीकरण 1 को 3 से गुना कर, 1 में से 2 को घटाइए, कर 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो क्या हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अब तो ये हो जाएगा 9x माइनस 15y माइनस 12 बराबर 0। इसको कुछ नहीं करना है, जो करते हैं उतार देना है, तो ये हो जाएगा इतना। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, तो माइनस प्लस प्लस। ये ध्यान रखना है कि जब भी आप घटाएंगे तो चिन्ह जो है वो बदलेगा, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस 15y है प्लस 2y है तो माइनस 13y, ये माइनस 12 है प्लस 5 है, ये माइनस 12 प्लस 7 है, तो ये हो जाएगा माइनस 5 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे, तो अब क्या हो जाएगा, ये माइनस 13y इक्वल टू, ये 5 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इस तरह से y बराबर हो जाएगा माइनस 5/13। ये 5 को जो करते हुए रहेगा, ये माइनस 13 y में गुना है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। और माइनस को हम लोग जनरली या तो साइड में लिखें या ऊपर लिखें। अब हम y का मान किस में रखें, 1 में या 2 में, तो लिखते हैं कि y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो क्या है हमारा 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5/13 माइनस 4 इक्वल टू 0। घबराना नहीं है, माइनस से डरना भी नहीं है। तो 3x माइनस माइनस प्लस 25/13 माइनस 4 बराबर 0। तो ये 3x इक्वल टू 4 माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, 13 4 13 चौका 52 माइनस 25, तो 3x बराबर 52 में से 25 को घटाइए 27/13। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 27/13 गुने 3, 3 से 3 नमा 27, यानी x बराबर हमारा हो गया 9/13, 9/13। तो एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। x बराबर हो गया 9/13 और y बराबर हो गया माइनस 5/13। तो थोड़ा सावधानी से आप काम करेंगे, बिल्कुल आपका सही होगा। तो जल्दी से इसको फटाफट नोट कीजिए, हम लेके आते हैं अगला। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, ये भी वर्ड प्रॉब्लम है, लैंग्वेज प्रॉब्लम से घबराना नहीं है। लैंग्वेज एक सिचुएशन दिया गया रहता है और उस सिचुएशन को आप पढ़िए और उसको समझिए और उसे अपना समीकरण तैयार कीजिए, और समीकरण बनाने के बाद उसको फिर आप विलोपन विधि से हल कर लीजिए, एकदम बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नूरी और सोनू 2 बच्चे हैं, उनके आयु में जो रिलेशन है वह दे रहा है कि 5 वर्ष पहले, देखिए वर्तमान आयु के बारे में कोई चर्चा नहीं है, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी कि वर्तमान अभी जो आयु है दोनों की, इससे 5 वर्ष पहले कंपेयर किया गया है। तो 5 वर्ष पहले जो आज की आयु है उससे 5 साल माइनस कर देंगे, और उस सिचुएशन में नूरी की आयु जो है वह सोनू का जो भी आयु रहा होगा उसका 3 गुना था। फिर क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, यानी आज से 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी रहेगी। कितनी रहेगी, 2 गुनी। यानी वर्तमान आयु की कोई चर्चा नहीं है, 5 साल पहले की चर्चा है, 3 गुने के दोनों में रिलेशन है, और 10 साल बाद दोनों में जो संबंध बन रहा है अब 2 गुने का है। तो दोनों की वर्तमान आयु क्या है ये हम लोगों को निकालना है। तो ऐसे सवाल में हम लोग वर्तमान आयु को मान लेंगे x और y। तो यहाँ हमने क्या किया कि मान लिया कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। अब प्रश्न के हिसाब से हम x से 5 माइनस करेंगे, पीछे जाएंगे, तो y में भी 5 माइनस करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 5 ये कितना है, इसका y माइनस 5 का 3 गुना, तो बराबर हो जाएगा।
ये x माइनस 5 हुआ 5 साल पहले, इसका y माइनस 5 हुआ 5 साल पहले। अब इसमें 3 से गुना करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, संबंध यही दिया हुआ है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, x माइनस 5 इसको गुना करेंगे तो 3y माइनस 15। अब क्या हो जाएगा, y को इधर लाइए तो x माइनस 3y, अब माइनस 5 को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी माइनस 15 प्लस 5 10 हो जाएगा माइनस में। इसका नाम दे दिए समीकरण 1। तथा दूसरा संबंध क्या करता है, अभी से 10 वर्ष बाद, तो जिसका अभी उम्र x है उसका x प्लस 10 हो जाएगा, और जिसका अभी y है उसका x प्लस 10 y प्लस 10 हो जाएगा। अब इसका कह रहा है कि 2 से गुना करते हैं तो 20 के बराबर होता है, इसका अब ये 2 गुना रह जाएगा। अब इसे एक समीकरण तैयार कीजिए, ये हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। तो अब क्या हो जाएगा, x माइनस 2y, और ये उधर जाएगा घटेगा तो हो जाएगा 10। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, 2 समीकरण बना लिए। अब देखिए यहां भी x है, यहां भी x है, घबराना नहीं है, सीधे इसमें से इसको माइनस कर देंगे, x कैंसिल हो जाएगा। तो यहां आप लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर एक क्या है आपका, x माइनस 3y बराबर है माइनस 10, और यहां ये क्या है, x माइनस 2y बराबर प्लस 10। अब घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, x x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3y है प्लस 2y है, तो एक y बचेगा माइनस में, ये दोनों माइनस है तो माइनस 20 हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस हो गया, दोनों माइनस को कैंसिल कीजिए, y निकल गया आपका 20। अब इस y के मान को ला करके किसी एक समीकरण में रखिए, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो क्या होगा, 1 यहां है, x माइनस 3 गुना कहा गया y है तो 20 बराबर कितना है, माइनस 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 10, अब 20 दिया प्लस 60 बराबर 50, यानी x निकला 50 और y निकला 20। अब x हम किसकी आयु माने हैं, नूरी की वर्तमान आयु, तो लिख देंगे इसलिए नूरी की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यहां लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सोनू की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष, और यहाँ तो इस तरह से जो भी वर्ड प्रॉब्लम है उसको सावधानी से पढ़िए, एक्स वाई में समीकरण तैयार कीजिए और बना लीजिए। अब आइए जरा चेक करते हैं कि क्या जो सिचुएशन दिया हुआ है उस सिचुएशन से हमारा आंसर मैच करता है कि नहीं। अब देखिए दोनों की वर्तमान आयु हम निकाल लिए, नूरी की 50, सोनू की 20, 5 साल पीछे आइए तो नूरी की आयु क्या हो जाएगी, 50 में 5 कम करेंगे तो 45, और सोनू का 20 है, 5 कम करेंगे तो 15। देखिए तो 15 और 45, 15 का 3 गुना 45 हो गया, बिल्कुल सही है। अब आइए 10 वर्ष आगे, तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, नूरी की आयु 50 से 60 होगा, और सोनू की आयु 20 है तो उसका 20 10 क्या हो जाएगा 30, तो नूरी का हो जाएगा 60, सोनू का हो जाएगा 30, तो 30 का 2 गुना 60 होता है। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं अपने आंसर को, और जब इत्मीनान हो जाए तब जाकर के आप समझिए कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, हम आते हैं अगला क्वेश्चन लेकर। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है 2 का 4, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट भी है। आप पहले समीकरण तैयार कीजिए, बिल्कुल समीकरण बन जाएगा। यहाँ कह रहा है क्या कि मीना बैंक जाती है, उसे 2000 रुपये बैंक से लेने हैं। कितने लेने हैं, 2000, और 2000 रुपया के लिए उसने एक खजांची को यानी कैशियर को क्या बोलती है कि भैया मुझे 50 और 100 का केवल नोट देना। कितने का नोट देना, केवल 50 और 100 का। कैशियर ने उसे नोट केवल 50 और 100 का दिया, और कुल नोटों की संख्या 25 होती है। कितनी होती है, 25, यानी अगर 1 2 3 आप गिनते हैं तो 100 और 50 के नोट को, केवल नोट की जो संख्या है वह डिनोमिनेशन जो है वह 25 है। ठीक है, तो अब कहा जा रहा है कि भैया आप बताइए कि 100 रुपए के कितने नोट और 50 रुपए के कितने नोट। ये नहीं पता, दोनों नोट मिलकर के 25 है, उसका वैल्यू 2000 है, लेकिन 100 का नोट कितना है
और 50 का नोट कितना है ये आपको बताना है। तो ऐसे सवाल में क्या कीजिए, बस जो भी अननोन चीज है उसको एक्स वाई मान लीजिए। तो हमने क्या किया कि मान लिया कि 100 रुपए के नोट की संख्या कितनी है, एक्स है। 100 रुपए के नोट की संख्या एक्स, 50 रुपए के नोट की संख्या वाई, दोनों नोट मिलिए कितना हो रहा है 25। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बहुत आसान है, एक्स प्लस वाई बराबर कितना 25। दोनों नोट है 25 लेकिन उसका वैल्यू है 2000। तो ये 100 का नोट कितना है एक्स है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 100x। और 50 का नोट कितना है y, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 50y। और दोनों का वैल्यू मिलकर कितना होना है 2000। तो इसका नाम दे दीजिए 1 और इसका नाम दे दीजिए 2। अब देखिए बड़ा आसान सा हो गया आपका, ये हो गया x प्लस वाई 25 और ये 100x प्लस 50y बराबर 2000। तो अब x या y किसी एक को बराबर कर लीजिए, यहाँ y है यहाँ 50 है, तो इसको 50 से गुना कर देंगे बराबर हो जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 को 50 से गुना कर। अब क्या करेंगे, गुना करने के बाद जोड़ेंगे कि घटाएंगे ये देखना है। तो यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, जोड़ेंगे तो और प्लस हो जाएगा, घटाएंगे। समीकरण 1 को 50 से गुना कर, समीकरण 2 में से आप 1 में से 2 को घटाइए, 2 में से 1 को घटाइए, कोई हर्ज नहीं है। एक हम 2 में से 1 को घटा के दिखा दे रहे हैं। 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या मिलेगा, गौर से 2 को तो कुछ नहीं किए हैं, 2 में से 1 को घटाना है। तो 2 को ऊपर लिख दीजिए, 100x प्लस 50y बराबर 2000। इसको 50 से गुना करके नीचे लिखिए, इसको घटाना है। 50x प्लस 50y और 25 को 50 से गुना कर दीजिए, 1250 हो जाएगा। 25 को 50 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 25 25 125 है 0। अब घटाइए, ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस, ये कैंसिल, 100 में से 50 गया 50x और ये हो जाएगा 750। 2000 में से 1250 घटा दिए 750। अब आ जाइए यहाँ, x बराबर क्या हो जाएगा 750 बटा 50, 0 से 0 कटा, 5 से कटेगा 15 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना निकला 15, y का निकलना है। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या होगा, x का मान है 15, y नहीं मालूम, दोनों मिलके है 25। तो y हो गया आपका 25 माइनस 15 बराबर 10। इसलिए 100 का नोट बराबर 15 और 50 का नोट बराबर 10 और यही आपका आंसर। तो इस तरह से थोड़ा सा पेशेंस रखना है और जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से एक्स वाई लेकर के समीकरण को बना करके तब उसको हल करने तो आपको आता ही है, हल कर देना है। अब जांच कर लीजिए, जांच कर लेते हैं। हमारे पास 100 के नोट है 15 और 50 के नोट है 10। 15 और 10 मिलके क्या हो गया 25 नोट चाहिए, 25 नोट हो गया। अब दोनों का वैल्यू चाहिए 2000। 15 को 100 का नोट है तो 1500 और 50 को 10 का नोट है तो 500। तो 1500 और 500 2000 हो गया। तो इस तरह से हमारा दोनों सिचुएशन फुलफिल हो गया। तो बहुत सावधानी से, जो भी लैंग्वेज प्रॉब्लम है कोई भारी नहीं होता, उसको सावधानी से पढ़ना है और पढ़ने के बाद इत्मीनान से समीकरण तैयार करना है। और समीकरण को विलोपन विधि से कहे विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से कहे प्रतिस्थापन विधि से, या बजगुणन विधि से कहे जिस विधि से कहे उसे हल कर दीजिए। और विधि का नाम नहीं है तो विलोपन विधि सबसे आसान है, विलोपन विधि का इस्तेमाल कीजिए। या आपको जो अच्छा लगता है, जो आसान लगता है उसका इस्तेमाल कीजिए और हल कर लीजिए। तो यदि आप नाइस मैथमेटिक्स चैनल पे नए हैं तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इससे सबको फायदा हो। लाइक शेयर करने से मोटिवेशन होता है, वैसे आपका कुछ नहीं लगता। शेयर करने में, लाइक करने में या सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं लगता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और 9 से लेकर 12 तक के मैथमेटिक्स के लिए बने रहिए नाइस मैथमेटिक्स चैनल पे। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।